आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मजार बनाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मजार नहीं है। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी दरगाह नहीं है। मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, अन इस्लामिक है, इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं। और भारत में है कि नहीं? जोर से बोलिए। मैं कई बार देवबंद से आग्रह कर चुका हूं, आपके आसपास कोई अगर यहां मौलवी हो, उनसे फतवा जारी करवाइए। और मैं मीडिया के बंधुओं से कह रहा हूं, ये टीवी पे जितने इस्लामिक गुरु आ रहे हैं, जितने मौलवी आ रहे हैं, इनके सामने माइक लगा के पूछिए, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में मजार क्यों नहीं है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में दरगाह क्यों नहीं है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में पक्का कब्रिस्तान क्यों नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं। इसलिए माता पिता का पैर छूना भी हराम है। माता पिता का पैर छूना हराम है, लेकिन मजार, दरगाह पे मत्था टेकना, ये कैसे चल रहा है? ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? और अगर वहां जा ही रहे तो फिर देवराहा बाबा की समाधि स्थल पर जाने में क्या दिक्कत है? फिर तो बहुत सारे हमारे महापुरुषों की समाधि स्थल बने हुए, यहीं बगल में कुशीनगर थोड़ी दूर पे है, भगवान बुद्ध का समाधि स्थल है, फिर भगवान बुद्ध की समाधि स्थल पे क्या दिक्कत है? अरे जब कह दिया बुत परस्ती हराम है, किसी भी मूर्ति की पूजा हराम है, किसी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना हराम है, माता पिता का पैर छूना तक हराम है, तो भैया ये मस्तान सा, खेड़ा सा, भूरे सा, फल्ले सा, और भी होंगे इधर आपके आसपास होंगे, वहां किसकी इबादत हो रही है? इसके ऊपर देश में चर्चा होनी चाहिए। अगर ये इसलिए हो रहा है कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही थे इसलिए हम कर रहे हैं, अरे जब पूर्वज हिंदू थे, इतना ज्ञान है, तो पूरे पूरे हिंदू बन जाओ, हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। स्वागत है कि नहीं? जोर से बोलिए। और नहीं, आप कह रहे नहीं मैं हिंदू नहीं, मैं कन्वर्टेड हिंदू रहूंगा, तो फिर फॉलो किसको करो? अरब को। फिर तो जितना मजार है, दरगाह है, पक्का कब्रिस्तान, इसको हटाओ, छोड़ो इसको, क्यों चाहिए वहां पे? ये तो हराम है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि इसका कुछ समाधान किया जाए। माननीय विधायक जी बैठे हुए, हमसे कानपुर देहात के कुछ परिवार मिलने आए और उन्होंने बताया कि जी हम चौहान ठाकुर थे 200 साल पहले, अब हम वापस चौहान बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, चौहान बन जाओ। बोले दिक्कत यह है, रोटी बेटी का रिश्ता कौन करेगा? एक प्रैक्टिकल समस्या है। मुझे लगता है अब इस पे धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब लोग गंभीरता के साथ चिंतन करें। कम से कम जो लोग आना चाहते हैं उनको गले लगाना चाहिए कि नहीं? चलिए जोर से बोलिए जरा। अच्छा, इसकी पहचान करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में 18 घर क्षत्रिय हैं और 2 घर उसमें कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो पक्का मानिए वो 2 घर भी क्या थे पहले? जोर से बोलिए, क्षत्रिय थे। अगर आपका 8 बीघे का खेत है, वो खेत के बगल वाला खेत कन्वर्टेड हिंदू का है, ये मान लीजिए वो आप ही के पूर्वज थे। अलग बात है वो डर गए, जजिया नहीं दे पाए, घबरा गए, परेशान हो गए, या कोई नवाब ववाब बनने के लालच में आ गया, कोई जागीरदार बनने के लालच में आ गया, कोई तीमारदार बनने के लालच में आ गया, किसी भी वजह से लालच में आ गया। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है और वो बदलने का मूल कारण है घुसपैठ, और घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। मैं ये 2-2 हजार रुपए में घुसपैठियों की मदद करने वाले लेखपाल, पटवारी, आरटीओ ऑफिस के दलाल सबको समझाना चाहता हूं, याद रखना 20 से 25 साल के बाद तुमने तो 2000 रुपए में इनका डॉक्यूमेंट बना दिया है, 20 से 25 साल के बाद तुम्हारी ये बेटी या बहन को ले जाएंगे। अभी सुधर जाओ, गद्दारी मत करो, ये देशद्रोह मत करो। 2000 रुपए में राशन कार्ड बना के तुम 2000 तो कमा रहे हो, तुम भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हो। अरे हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया और तुम 2000 रुपए में बिक जा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं, जितना गंभीर अपराध बलात्कार होना चाहिए, उतना ही गंभीर अपराध भ्रष्टाचार भी होना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म किए बिना घुसपैठ को रोकना बहुत मुश्किल है।
और बहुत तेजी के साथ घुसते हैं त्रिपुरा में, पहुंच जाते हैं गुजरात, घुसते हैं बंगाल में, पहुंच जाते हैं गोंडा, घुसते हैं वो असम में और पहुंच जाते हैं लखनऊ। घटेंगे तो कटेंगे, जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। हम घटे इसलिए कटे, और राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, आज वहां दुनिया का जहां सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर था, वो मंदिर का नामो निशान मिट गया। इसलिए घटेंगे तो दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, वहां हम घटे तो कटे, और इतना कटे कि खत्म हो गए। और वो दुर्योधन का ननिहाल जहां आदिदेव शंकर की पूजा होती थी, जहां विश्व का सबसे भव्य और सबसे दिव्य और सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, आज उस मंदिर का एक ईंट भी नहीं बचा है। इसलिए मैं कहता हूं घटेंगे तो हम घटे इसलिए कटे। दुनिया का सबसे भव्य और सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर मुल्तान में था, भगवान पार्श्वनाथ का जैन मंदिर था। उस जैन मंदिर में अब नौकार मंत्र नहीं होता, अब पूजा नहीं होता, जैन संस्कृति मुल्तान की खत्म हो गई, मुल्तान के लोग बेचारे भाग आए। इसलिए मैं कहता हूं घटेंगे तो, और आप देख लीजिए जहां जहां घटे। आज की डेट में बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट बंगाल कहलाता था, ईस्ट बंगाल के पहले बंगाल कहलाता था, बंगाल के राजा शशांक हुआ करते थे, बड़े प्रतिष्ठित राजा थे। और राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं होगा ये बंगाल का दो टुकड़ा होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, और जो दो टुकड़ा होगा उसमें से वेस्ट बंगाल जो हमारे हिस्से में होगा वहां तो फिर भी 70% बचेंगे, लेकिन जो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा वहां के सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे, और खत्म हुए। इसलिए मैं कहता हूं सारे मजहब एक समान नहीं होते, सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, सारी किताबें एक समान नहीं होती। ये कड़वी सच्चाई हमें समझना पड़ेगा, और जाति से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, अगड़े पिछड़े की सोच से बाहर निकल के हमें जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का जो एक सामाजिक समरसता का संदेश है, इसको हमें घर घर पहुंचाना है। क्योंकि इस समय आप देख लो, ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश कहलाता है, वहां किसी को मारने के पहले उसका जाति पूछा जाता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आज ईस्ट बंगाल बांग्लादेश जहां 51 शक्तिपीठों में से हमारे 5 शक्तिपीठ हैं, आज भी है वो 5 शक्तिपीठ, वहां पूजा नहीं हो रही है। और दुर्भाग्य वहां पे ये हो गया है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, मकान दुकान पे कब्जा किया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। एक हमारे कुछ दिन पहले हमसे मिलने आए, ढाका में बड़ा कारोबार था, 5000 करोड़ का कारोबार, बांग्लादेश की सबसे बड़ी कपड़े की फैक्ट्री उनकी थी, जैन साहब थे। उन्होंने अपना आके मुझे रो के हाल बताया, बोले 1 महीने में घर में था, और घर में रहा, उसके बाद मैंने दाढ़ी बढ़ाई, मूछ मुड़वाया, टोपी पहनी, और बांग्लादेश से मैं अपने परिवार को लेके भाग आया। मैं 5000 करोड़ की फैक्ट्री वहीं छोड़ के आया। ये स्थिति ठीक है क्या? जोर से बोलिए जरा। खतरे की घंटी है कि नहीं? और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है।